हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 AI एजेंट आइडियाज जिनको तुम बिल्ड करके सेल कर सकते हो। इतना ही नहीं, हर एक AI एजेंट के लिए हम देखेंगे कि वो किसको सेल करना है, क्यों वो काम करेगा और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट वो बन जाता है। इस वीडियो में हम जिन एजेंट्स की बात करेंगे वो सारे वर्टिकल AI एजेंट्स हैं। वर्टिकल AI एजेंट्स वो होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक टास्क को परफॉर्म करते हैं और एक इंडस्ट्री, एक नीश में काम करते हैं। कंपेयर टू जनरल AI एजेंट्स, वर्टिकल AI एजेंट्स बनाना आसान होता है ज्यादा, और क्योंकि एक नीश में फोकस कर रहे होते हैं तो इससे पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकता है। और क्योंकि एक नीश में हम काम करेंगे तो मल्टीपल क्लाइंट्स को AI एजेंट वो बेचा जा सकता है। तो एक बार अगर प्रोडक्ट तैयार हो गया, AI एजेंट तैयार हो गया, उसको मल्टीपल सिमिलर सी कंपनीज को तुम बेच सकते हो और रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम AI एजेंट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो AI एजेंट्स के ऊपर हमारी कुछ और वीडियोस हैं जिनको जाके तुम देख सकते हो, जैसे कि पहला AI एजेंट अपना कैसे बनाना है, AI एजेंट बेस्ड एजेंसी शुरू करना चाहते हो तो वो कैसे करनी है, और भी बहुत सारे AI रिलेटेड बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हर एक बिजनेस आइडिया के साथ हम एक फ्री बिजनेस प्लान देते हैं जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में भी जो हम AI एजेंट्स डिस्कस करेंगे उसका पूरा डॉक, पूरी रिपोर्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करनी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और बिजनेस आइडियाज और नॉलेज तुम्हारे को देखने को मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे 7 AI एजेंट आइडियाज क्या हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये जो QR कोड है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये क्या QR कोड है, तो हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, आगे जाके क्या क्या सीखेंगे, कितनी जल्दी सीखेंगे, वो सब डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग कैसे हैं, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा नेटवर्क कैसा है, उससे हमारी हेल्प होती है ग्रो होने में। और इसी नेटवर्क को तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जिसपे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो कि आइडियाज शेयर करते हैं, AI के बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम ऐसी डिस्कशंस का पार्ट होना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके तुम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस कम्युनिटी पे तुम अपने को फाउंडर्स भी ढूंढ सकते हो। अब चलते हैं और अपने पहले आइडिया को देखते हैं, जो कि है AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट। ये हमारा पहला वर्टिकल एजेंट का आइडिया है। तो अगर तुम्हारा कभी लीगल काम से पाला पड़ा है तो तुम्हें पता होगा कि लीगल काम कितने महंगे होते हैं, लॉयर्स कितना ज्यादा चार्ज करते हैं, और लीगल काम में टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है, बहुत सारा रीड करना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों लीगल एजेंसीज के लिए और नॉर्मल बिजनेसेस के लिए, उसके लिए AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट बनाएंगे हम। उसमें क्या होगा, ये हमारा असिस्टेंट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट रिव्यू करने में, कॉन्ट्रैक्ट की एनालिसिस करने में और कॉम्प्लायंस चेकिंग वगैरह करने में। इससे जो छोटी लॉ फर्म्स हैं उनका टाइम बचेगा, क्योंकि उनके पास लॉयर्स लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, तो उनका टाइम बचेगा रिव्यू वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने का। दूसरा, जो बिजनेसेस होते हैं जिनको लॉयर्स को हायर करना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है बहुत ज्यादा छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस के लिए, वैसे स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प हो जाएगी। लॉयर को उनको हायर नहीं करना पड़ेगा और सस्ते में उनका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेन पॉइंट है जो हम सॉल्व करें वो काफी सिंपल है कि लॉयर्स जो है बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने में, पढ़ने में, मैनुअली करना पड़ता है सब कुछ, और डॉक्यूमेंट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। दूसरा, जो कंपनी है, स्मॉल कंपनीज हैं, उनको लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के लिए भी। अब हमारा जो सोल्यूशन होगा, हमारा AI एजेंट होगा, वो क्या करेगा, ये समराइज करेगा एक तो डॉक्यूमेंट्स को, दूसरा जो रिस्की क्लॉजेस होंगे उनको फ्लैग करेगा, एडिट्स होंगे, कुछ गलतियां होंगी उनको सजेस्ट करेगा, और कुछ बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स जनरेट भी करेगा। इसके लिए हम फाइन ट्यून्ड LLMs का यूज करेंगे, यानी कि ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स और इसके ऊपर बेस के ऊपर ट्रेंड हो ऑलरेडी। इसमें हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, वो होगा स्मॉल लॉ फर्म्स जिनके पास रिसोर्सेज कम है। दूसरा होगा स्टार्टअप्स जिनके पास अगेन लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है। तीसरा है लीगल डिपार्टमेंट्स, जहां पे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मैनुअल काम बहुत ज्यादा होता है। अब इस प्रोडक्ट को मोनेटाइज कैसे करेंगे, तो SaaS प्रोडक्ट की तरह इसको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इसको तुम मोनेटाइज कर सकते हो। फी ले सकते हो हर कंपनी से जिसके लिए तुम प्रोडक्ट दे रहे हो उससे मंथली, या फिर पर डॉक्यूमेंट भी तुम चार्ज कर सकते हो, $5 $2 पर डॉक्यूमेंट भी तुम चार्ज कर सकते हो अगर एनालिसिस करनी है तो। अब इसके फायदे क्या होते हैं, एक तो मैनुअल काम है जो वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, लॉ फर्म्स जो है छोटी छोटी, जिनके पास टाइम कम है और रिसोर्सेज भी कम है, उनकी हेल्प हो जाती है टाइम बचाने में, और उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। साथ ही में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका भी पैसा बचता है, क्योंकि उनको लॉयर्स को पैसा नहीं देना पड़ता। अब गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो स्मॉल टू मीडियम साइज जो लॉ फर्म्स हैं, एक बार प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उनको टारगेट करना है, या फिर रिसेंटली फंडेड जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास पैसा होता है देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी भी इन्वेस्टमेंट उठाई होती है और उनको लीगल का ज्यादा पता नहीं होता। तो ऐसे स्टार्टअप्स को तुम पिच कर सकते हो और
पिच करने के लिए AI जनरेटेड आउटरीच कैंपेन्स तुम चला सकते हो। उसके लिए अलग से एक AI एजेंट बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, जिससे तुम आउटरीच कर पाओ या फिर कैंपेन्स कर पाओ आउटरीच। तो ये हमारा पहला सिंपल सा एजेंट है। दूसरे पे चलते हैं जो कि है AI पावर्ड रियल एस्टेट डील फाइंडर। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग होती है उसमें डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और डेटा के बेसिस पे डेटा ड्रिवन डिसीजंस बहुत ज्यादा लिए जाते हैं और इसी में हमारा ये वाला AI एजेंट काम आएगा। तो हमारा AI एजेंट करेगा क्या? AI की हेल्प से ये प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज को, यानी कि जिन प्रॉपर्टीज का रेट अभी कम है लेकिन आगे जाके बढ़ने वाला है, वो भी कॉम्पिटिटर्स से पहले। तो ये हमारा आइडिया होने वाला है और एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आइडिया है। इसमें पेन पॉइंट क्या सॉल्व करें? जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको घंटों लग जाते हैं रिसर्च करने में या फिर हायर करने पड़ती है टीम से रिसर्च के लिए, या फिर कोई नॉर्मल इंसान है मेरे जैसा जो रियल एस्टेट बाय करना चाहता है, उसके पास पैसा है ठीक ठाक, जैसे मान लो मेरे को 1-2 करोड़ इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, तो मेरे पास टीम्स नहीं है लेकिन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ रियल एस्टेट में, तो मेरे जैसे के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए टाइम कम हो जाता है। एक तो उनको टीम्स हायर नहीं करनी पड़ती, दूसरा उनको टाइम कम लगेगा इस टूल को यूज करके अच्छी डील्स फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले हमारा AI एजेंट स्क्रैप करेगा सारी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स को, प्रेडिक्ट करेगा कि क्या ग्रोथ उसमें हो सकती है और उसके बेसिस पे जो अंडर प्राइस्ड प्रॉपर्टीज होंगी उनको वो फ्लैग करके तुम्हें दिखा देगा। उसके बाद तुम मैनुअल अगर करना चाहो थोड़ी सी और रिसर्च तो वो कर सकते हो, लेकिन फिल्टरिंग डाउन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तुम्हें आलतू फालतू प्रॉपर्टीज नहीं देखने पड़ेगी खुद से, तुम सिर्फ उन प्रॉपर्टीज पे फोकस कर सकते हो जो कि फिल्टर्ड होंगी। इसमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होंगे, एजेंट्स होंगे या फिर हाउस फ्लिपर्स होंगे जो भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज बेचने या खरीदने का काम करते हैं। अब इसमें मोनेटाइजेशन मॉडल सेम रहेगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस दोगे तुम अपनी इनसाइट्स को, लीड जनरेशन फॉर एजेंट्स करोगे और साथ में कमीशन बेस्ड रेफरल्स तुम ले सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट में जो कमीशन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत महंगी बिकती हैं। तो इसमें जो कमीशन वाला मॉडल है वो काफी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि एक सेल से, एक डील से तुम्हें काफी अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि तुम डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हो, बड़े लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो इस काम में पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन ये जो काम है, ये जो प्रोडक्ट है, एजेंट जो है, AI एजेंट बनाना, इसका तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से स्क्रैपिंग कैसे करनी है और बाकी 2-3 चीजें इसमें जो कि एक साथ इंटीग्रेट होंगी, तभी जाके ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा और ये चीजें तुम्हें फिगर आउट करने पड़ेंगी। इसके लिए डेवलपर हायर करो या खुद रिसर्च करके देखो कि कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम काफी रियल है और अगर इसको सॉल्व कर पाओ तो तुम खुद के लिए भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदने में हेल्प ले सकते हो इस एजेंट की हेल्प से, और इन्वेस्टर्स की अगर हेल्प करोगे तो कमीशन बेसिस पे तुम्हें काफी ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे आइडिया पे जो कि है AI पावर्ड पर्सनल फाइनेंस कोच। तो ये जो आइडिया है वो नॉर्मल कंज्यूमर्स जैसे हमारे जैसे लोग हैं उनके ऊपर भी फोकस कर सकता है, या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस कर सकता है, जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, क्या क्या चीजें होती हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जिनमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये सब नॉलेज नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं होती है। और उसी में हमारा ये वाला आइडिया काम आएगा, एजेंट काम आएगा। ये हेल्प करेगा हमारे क्लाइंट्स की बजटिंग करने में, डेट मैनेजमेंट करने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में, जिसकी हेल्प से जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो पैसा बचा पाएं और पैसा अपना बना भी पाएं इन्वेस्टमेंट से। जो पुराना तरीका है फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करके फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना या फिर मैनेजमेंट करना, बजटिंग करना, वो काफ़ी महंगा पड़ता है और वो यूजुअली जो नॉर्मल लोग हैं मेरे जैसे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे, उसको एज एन एक्सपेंस उसको देखा जाता है। दूसरे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो शायद इनको हायर कर लें, लेकिन अगर ये वाला टूल होगा तो वो उनके ऊपर इस टूल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली AI ज्यादा सस्ता पड़ेगा और डेटा ड्रिवन डिसीजंस इसमें होंगे, तो ह्यूमन एरर का चांस कम हो जाता है, वो हट जाता है। अब इसमें पेन पॉइंट हम क्या सॉल्व करें? एक्सपेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं उसको हम हटा रहे हैं तो पैसा बचेगा बहुत ज्यादा। जेनेरिक बजटिंग एप्स हैं उनसे हम काफी बेटर सॉल्यूशन एक दे रहे हैं, एक जेनेरिक ऐप पे हम काम नहीं कर रहे। तो हमारा जो AI टूल होगा, AI एजेंट होगा, वो करेगा क्या? वो एनालाइज करेगा इनकम को, स्पेंडिंग को, इन्वेस्टमेंट को और उसके बेसिस पे ऑटोमेटेड फाइनेंशियल प्लान्स बना के देगा। टारगेट ऑडियंस इसमें क्या होगा? यंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया। मोनेटाइजेशन मॉडल अगेन सब्सक्रिप्शन मॉडल पे तुम काम कर सकते हो या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे भी काम किया जा सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज रेफरल्स के साथ, यानी कि रेफर करोगे अगर तुम किसी फाइनेंशियल सर्विस को अपनी ऐप के थ्रू तो उनसे तुम कमीशन ले सकते हो। दोनों मॉडल को कंबाइन भी किया जा सकता है। अब इस AI एजेंट में दिक्कत क्या है कि ये योर मनी योर लाइफ नीच में है एक तो इसमें जो है वो लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो जो लाइन है बीच वाली जिसमें तुम्हें लीगल बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना पड़ेगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, और एक साइड जो है वो है कि तुम एडवाइस दे सकते हो और उसके लिए ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उस लाइन को तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ जैसे है, और अपना प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा लॉज और उसमें ना पढ़ना पड़े, और
नॉर्मल एडवाइस हम दे सके। हमें किसी को ये नहीं बताना कि तुम्हें ये खरीदना है वो खरीदना है, लेकिन नॉर्मल प्लानिंग कैसे करनी है वो अगर हम सिखा सकें, ऐसे समझ लो कि हम लोगों को कॉमर्स सिखा रहे हैं एआई एजेंट की हेल्प से, लेकिन उसमें उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमारा ऐप सब कुछ करेगा, प्लानिंग करके देगा। ऐसे हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम क्या लेके चल रहे हो, और इसमें रिसर्च तुम्हें पहले बहुत ज्यादा करने पड़ेगी, क्योंकि ये नीश ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट लॉज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन सोच समझ के देने पड़ेगी लोगों को, तभी ये काम आगे हो पाएगा। लेकिन अगेन ऐसी कोई ऐप होगी तो मैं खुद उसको यूज करूंगा जो मुझे सस्ते में मिल सके, जिससे मैं अपना पैसा बचा सकूं और बहुत सारे लोग इसको यूज करें, क्योंकि इंडिया में आई थिंक ऐसे प्रोडक्ट का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत अच्छे से हेल्प कर पाए, एक्सपर्ट एडवाइस दे पाए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस दिला पाए लोगों को और अच्छी एडवाइस दे पाए। तो इसका स्कोप बहुत है। अगेन डेटा सेट और वो सब ट्रेनिंग वगैरह कैसे करनी है मॉडल्स की, वो तुम्हें जाके देखना पड़ेगा कि कैसे तुम इस प्रोडक्ट को अच्छा परफेक्ट प्रिसाइज बना सकते हो। अगला आइडिया है हमारा एआई पावर्ड मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग असिस्टेंट। तो मेडिकल कोडिंग क्या है, तो मेडिकल की जो भी सर्विसेज होते हैं, डायग्नोसिस वगैरह जो भी सर्विसेज देते हैं मेडिकल वाले, उसको कुछ कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसके बेसिस पे बिलिंग होती है, इतना समझ लो बस। और इस प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कंपनीज का काफी ज्यादा लॉस होता है, जो कि हेल्थ की कंपनीज होती हैं। अब इसमें इंश्योरेंस क्लेम एरर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स हो सकती हैं और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान होता है पैसे का। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला एआई एजेंट काम आएगा, क्योंकि एआई डेटा के बेसिस पे काम करता है, ह्यूमन एरर बिल्कुल हट जाता है वहां से, तो पैसा काफी ज्यादा बचाया जा सकता है इस प्रोडक्ट की हेल्प से। तो इसमें जो पेन पॉइंट हमारा है वो है कि क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लूज करते हैं बिलिंग मिस्टेक्स की वजह से और रिजेक्टेड क्लेम्स की वजह से। और हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, हमारा एआई स्कैन करेगा मेडिकल रिकॉर्ड्स को, असाइन करेगा करेक्ट कोड्स और ऑटोमेट करेगा बिलिंग वर्कफ्लोस को, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर पूरा हट जाएगा और जो गलतियां होती थी जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता था वो अब नहीं होगा और कंपनी का पैसा बचेगा। इसमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा वो स्मॉल प्राइवेट क्लिनिक से हम शुरू करेंगे, मेडिकल बिलिंग फर्म्स होगी उसके साथ हम टाई अप कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस के साथ हम काम कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन मॉडल इसमें ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, पर मंथ हम चार्ज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि ये रेगुलर यूज होगा प्रोडक्ट, तो एक बार किसी ने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद चेंज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कंपनी के पास पैसा है ही, B2B है ये बिजनेस क्योंकि, और एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो रेगुलर पैसा वहां से रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये वाला आइडिया हॉस्पिटल्स के ऑपरेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और रेवेन्यू बचाने में हेल्प करेगा। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा मुझे ये लिस्ट से, क्योंकि ये कुछ यूनिक है, कुछ अलग कर रहा है और लोगों को पता नहीं होता इस चीज के बारे में। अब चलते हैं अपने पांचवें आइडिया के ऊपर, जो कि है एआई पावर्ड रेज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजर। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन तुम उसको और बेटर बना के लॉन्च कर सकते हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका अभी भी, क्योंकि जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब सीक कर रहे हैं और कुछ अच्छा इसमें किया जा सकता है अभी इस इंडस्ट्री में। तो जॉब सीकर जो है वो स्ट्रगल करते हैं अच्छे रेज्यूमेज बनाने में, अच्छे कवर लेटर्स लिखने में, जिससे उनको जॉब मिल सके। और बहुत सारे रेज्यूमेज जो होते हैं जो तुम्हें पता ना हो वो रिजेक्ट हो जाते हैं एटीएस सिस्टम से, जो कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो रेज्यूमेज को रैंक करता है और अच्छे रेज्यूमेज को रखता है, बाकियों को हटा देता है और ह्यूमंस तक कभी तुम्हारा शायद रेज्यूमे पहुंच ही ना पाए। और डेटा के हिसाब से 75% ऑफ रेज्यूमेज हैं वो कभी पास ही नहीं कर पाते एटीएस फिल्टर्स को। सभी कंपनीज ये यूज नहीं करती, लेकिन अच्छी कंपनीज इस फिल्टर को यूज करती हैं। अब इसमें सॉल्यूशन क्या देंगे हम, एक एआई जो कि टेलर करेगा रेज्यूमेज को, कवर लेटर्स को लिखेगा बढ़िया से स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से, जिसकी वजह से कीवर्ड मैचिंग में हेल्प होगी और फॉर्मेटिंग में हेल्प होगी। अब होता क्या है, जैसे तुम इंजीनियर हो, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो मान लो, तो तुम अलग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अलग रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, रेज्यूमे चाहिए होगा अलग से, तो वो बार बार रेज्यूमे चेंज करना पड़ता है और वो इतना अच्छा नहीं बन पाता। जब किसी की जॉब लगी होती है फिर से उसका मन नहीं करता रेज्यूमे बनाने में, तो ऐसे केस में हमारा प्रोडक्ट काफी हेल्प कर सकता है और ऐसे लोगों को जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकता है। अब इसमें टारगेट ऑडियंस होगा हमारा जॉब सीकर्स, करियर कोचेस जिनके थ्रू हम बेच सकते हैं इसको, और यूनिवर्सिटीज। तो B2B भी ले जा सकते हो, B2C भी कर सकते हो, दोनों साथ में कर सकते हो। मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होगा इसमें तुम वन ऑफ रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन सर्विस दोगे, एक बार रेज्यूमे ऑप्टिमाइज करके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम कर सकते हो B2B में, और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे काम कर सकते हो जॉब प्लेसमेंट्स के बेसिस पे। तो इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ये आइडिया सॉल्व करता है। अगर तुम कर पाओ, अच्छा प्रोडक्ट इसमें बना पाओ, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है इस प्रोडक्ट के लिए कि तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और इन्वेस्टेबल बिजनेस है ये, ऑब्वियसली इसको और स्केल पे ले जाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे, जो कि है एआई पावर्ड ई कॉमर्स कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर। तो ई कॉमर्स स्टोर जो हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जैसे कि स्निच का स्टोर है ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे, वैसे ही बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा लूज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा उनका ऐसे ही जाता है
पुअर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की वजह से, स्लो कस्टमर सपोर्ट की वजह से और अबेंडन कार्ट्स की वजह से। तो इसमें जो पेन पॉइंट है बेसिकली वो ये है कि स्टोर ओनर जो है वो स्ट्रगल करते हैं हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखने में और साथ में मैनेज करना कस्टमर इंक्वायरीज को जब वो स्केल पे चले जाते हैं। छोटे पे तो कोई भी कर लेता है, लेकिन दिन में जब हजारों क्वायरीज आ रही हैं, हजारों कस्टमर सपोर्ट की क्वायरीज आ रही हैं, तब वो मैनेज नहीं हो पाता, वहां पे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होता है। इसमें हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा एआई क्या करेगा, जनरेट करेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, आंसर करेगा कस्टमर क्वेरीज को, कस्टमर क्वेश्चंस को, और जो भी अबेंडन कार्ट्स होंगे उनको एक पर्सनलाइज्ड फॉलोअप ईमेल जाएगा ताकि वो वापस उस कार्ट पे आके उसको खरीद सकें। जैसे कि तुम्हें बहुत सारे कंपनीज के आते होंगे, जब तुम कार्ट पे जाके छोड़ देते हो, पेमेंट नहीं करते, तुम्हें ईमेल्स आते होंगे। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वो जो कस्टमर कार्ट तक पहुंचता है वो काफ़ी क्लोज होता है परचेज करने के, और उसको कन्वर्ट करना कंपेयर टू एकदम नया यूजर ज़्यादा आसान होता है, और इसीलिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब टारगेट ऑडियंस क्या होंगे? शॉपिफाई, WooCommerce स्टोर ओनर्स हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो होंगे, डिजिटल मार्केटर्स होंगे हमारे टारगेट ऑडियंस। मोनेटाइजेशन मॉडल में SaaS सब्सक्रिप्शन दे सकते हो तुम, या फिर रेवेन्यू शेयर मॉडल पे काम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सेल्स आती है, क्या होता है उसके हिसाब से। इंटरेस्टिंग आइडिया है ये भी, डिपेंड करेगा कि तुम इसको कैसे प्लेस करते हो, कैसे मार्केट करते हो, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है कि कस्टमर इंक्वायरीज को स्केल पे रिस्पॉन्ड करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, और काफी हेल्पफुल फीचर वो ई-कॉमर्स स्टोर ओनर के लिए होगा। अब चलते हैं अपने 7th आइडिया पे, जो कि है एआई पावर्ड कंटेंट रीपर्पसिंग टूल फॉर क्रिएटर्स। सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया है, और इस पे हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं कि ऐसी एजेंसी कैसे बनानी है, कंटेंट रीपर्पसिंग एजेंसी। लेकिन एज अ SaaS भी तुम इसको बना सकते हो, एज अ SaaS भी, यानी कि एआई एजेंट को भी SaaS ही कहते हैं, तो एज अ SaaS भी तुम इसको सेल कर सकते हो एआई एजेंट को। तो जो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ जैसे कि, तो अगर मुझे इस वीडियो को और जगह डालना है, उसको हम रीपर्पसिंग बोलते हैं, यानी कि इसी कंटेंट को मेरे को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालना है, उसको मैं रीपर्पसिंग बोलूंगा। और इसी रीपर्पसिंग को करने के लिए मेहनत लगती है। अगर मुझे खुद ही इस वीडियो के रील्स बनाने पड़े, पहले इसको ब्लॉग में कन्वर्ट करके फिर पब्लिश करना पड़े, तो वो मेहनत है एक्स्ट्रा, वो मैं करना नहीं चाहूंगा। तो ऐसा एआई एजेंट होगा जो कि इस वीडियो को ले, इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाले, उसमें ChatGPT के यूज करके उससे ब्लॉग लिखवाए और वो मेरी वेबसाइट पे चला जाए। ब्लॉग के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मेरे ट्विटर पे डल जाएं एज अ ट्वीट, और लिंक्डइन पे डल जाएं, और साथ ही में इसी वीडियो के छोटे छोटे कट के पार्ट शॉर्ट्स बन के वो मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक है अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो टिकटॉक पे डल जाएं, या यूट्यूब शॉर्ट्स पे डल जाएं। तो ऐसा एक एआई एजेंट बनाना है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कंटेंट बना रहा है यूज़र, तो वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म में खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक क्लिक से। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल होगा ये, अगर तुम इसको बना पाओ। धीरे धीरे स्टार्ट करो, छोटे छोटे फीचर्स धीरे धीरे ऐड करो, उसके बाद तुम सभी फीचर्स को कवर कर सकते हो। एक साथ सभी फीचर्स को बनाने जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, और इतना आसान नहीं होगा इसको बनाना, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इस टूल की डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। इसमें जो पेन पॉइंट है वो है कि क्रिएटर्स और सोलो क्रिएटर्स जो है वो स्पेसिफिकली वो स्ट्रगल करते हैं कंटेंट फटीग से और टाइम कंज्यूमिंग एडिटिंग से। एक वीडियो एडिट करने में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, जो कि सोलो क्रिएटर लगाता है। एक शॉर्ट को एडिट करने में 45 मिनट से 1 आवर लग सकता है। अगेन ब्लॉग लिखवाना हो तो उसके लिए अलग टाइम लग सकता है। तो ये सारा टाइम हम बचाएंगे इस टूल की हेल्प से। हमारा एआई है वो मैंने बताया कि सब कुछ करेगा, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ब्लॉग पोस्ट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सब कुछ निकालेगा, सोशल मीडिया पोस्ट भी निकालेगा। टारगेट ऑडियंस में क्या होगा हमारा? यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, ब्लॉगर्स और मार्केटिंग एजेंसीज। तो टारगेट ऑडियंस की इसमें कोई कमी नहीं है, तुम स्केल पे लोगों को टारगेट कर सकते हो, B2B, B2C तुम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होगा? SaaS सब्सक्रिप्शन या फिर एजेंसी लाइसेंसिंग। तो इसमें तुम्हें रेगुलर मंथली बेसिस पे पैसा मिलेगा, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट आइडियाज है 7 आइडियाज की लिस्ट से। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा बेस्ट आइडिया, तुम्हारा सबसे फेवरेट आइडिया कौन सा है इस लिस्ट से, और तुम किस एजेंट पे चाहते हो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊं कि कैसे उसको बनाया जा सकता है, एक डिटेल्ड वीडियो। अगर इस डॉग को डाउनलोड करना चाहते हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और साथ में जाके कमेंट कर दो एआई एजेंट आइडियाज। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, मैं इस डॉग का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा देना, ताकि और ऐसी वीडियो तुम्हें देखने को मिले। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।